कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का संदेश अयोध्या की कांग्रेस महानगर कमेटी राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे। रोज 2 वार्ड में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को संदेश को पहुंचा रहे। इसी कड़ी में आज अयोध्या के वशिष्ठ कुंड में कांग्रेस की महानगर कमेटी के पदाधिकारी और मेयर पद की आवेदक प्रमिला राजपूत, कंचन दुबे, महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल सहित तमाम पदाधिकारी लोगों से मिलकर राहुल गांधी के संदेश को पहुंचाते नजर आए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेयर पद प्रत्याशी के आवेदक प्रमिला राजपूत ने कहा, आज इस जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश की स्थिति भयावह है। उन्होंने कहा कि जिस गली जा रहे हैं हर आदमी समस्याओं से जूझता नजर आता है, जिसका कोई समाधान नहीं, न इस समस्या का कोई सुनने वाला। हर तरफ अफरा तफरी है। जनता ये सोचने पर मजबूर हम कहाँ जाएं, किससे अपनी समस्या को कहें, कौन करेगा मेरी समस्या का निदान। मीडिया से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा, बीजेपी ही इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन ये सरकार चली जाएगी आधे से ज्यादा समस्या तो यूं ही खत्म हो जाएगी। अभियान चल रहा है जो राहुल जी के द्वारा चलाया जा रहा है। हाथ जोड़ो अभियान, उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। उसके बाद हम लोग घर घर ये अभियान पहुंचा रहे हैं कि संदेश दे रहे हैं कि जो यहाँ के लोगों की स्थिति हो रही है बड़ी भयावह स्थिति है और हर लोग परेशान है, हर वर्ग का लोग यहाँ परेशान है। सबके साथ कोई ना कोई समस्या है, बेरोजगारी की, घर नहीं मिल रहे हैं, हम लोग के घर तोड़े जा रहे हैं, हर तरह से लोग यहाँ की जनता त्रस्त है। इसी के लिए हम लोग आए हैं। मेयर प्रत्याशी भी हैं, ऐसे में चुनाव में क्या रणनीति आपकी है? हमारी रणनीति यही होगी कि यहाँ की जनता खुश रहे, जो उनके यहाँ के जो उनकी डिमांड है या जो जिस लिए वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं उनकी समस्याओं का हल किया जाए और राहुल जी का संदेश घर घर पहुँचाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला राजपूत, कांग्रेस की मेयर पद प्रत्याशी है। क्या ये निकाय चुनाव के बारे में? निकाय चुनाव के जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारी जो मेयर की आवेदक हैं प्रमिला जी और कंचन जी, ये लगातार हमारे साथ वार्डों में भ्रमण में हमारे साथ चल रही हैं और उसी तरीके से जिन वार्डों में हम जा रहे हैं, ये इस वार्ड में आज हमारा वशिष्ठ कुंड का था, इसमें रीशू जी हमारे आवेदक हैं इस कांग्रेस से। तो इस तरीके से हम लोग एक आप तैयारी भी कह सकते हैं, लोगों के बीच में जाके जनसंपर्क करके अपनी बात हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। चुनाव में एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा सब यहाँ पूछना है। एजेंडा आज नौजवान किसान किसको क्या मिल रहा है, अब ये देख रहे हैं। अयोध्या में हम घूम रहे हैं, विकास के नाम पर जिस तरीके से लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। विकास होना चाहिए, विकास का कौन विरोध करता है, लेकिन लोगों की भावनाओं को भी समझना और सुनना चाहिए। आज जहाँ भी जाते हैं, जिस भी गली में जा रहे हैं, लोगों की अपनी वेदना है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो मुद्दा तो यहाँ पे तो मुद्दे कोई बात करनी ही नहीं है, मुद्दा तो ये खुद दे रहे हैं। आज हर वर्ग परेशान है, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, सब तो परेशान है। धर्मनगरी अयोध्या है जी, ऐसे में मंदिर को खरीदने और बेचने का काम चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? रामकोट मंदिर है, उसको खरीदा और बेचा गया है, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए ऐसा है, इसकी अभी ऑथेंटिक हमें कोई जानकारी इस टाइप की नहीं है, तो उस पर हम अभी कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। बाकी हम लोग जोड़ो यात्रा जो हमारे राहुल गांधी जी ने निकाली थी, उसका संदेश लेकर के हम लोग हर दरवाजे पर हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकले हुए हैं। हमारा मूल उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी का जो काला चिट्ठा है उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, सवाल ये उठता है कि पूरे रैली में जिस तरह राहुल जी एक टी शर्ट पहन के घूमे हैं जी, और लोगों का कहना है कि क्या इनको ठंडी नहीं लगती, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? कांग्रेस का इतिहास रहा है, गांधी जी उस जमाने में एक कपड़ा एक धोती पहन करके पूरे विश्व का भ्रमण उन्होंने किया। उस दौर में जब चर्चिल ऐसा तानाशाह ब्रिटेन में बैठा हुआ था, उसके सामने वो अर्ध नग्न भेष में जब जा सकते हैं, तो अगर राहुल जी टी शर्ट और पैंट पहन करके निकल रहे हैं जनता के बीच में, तो इसमें लोगों को दिक्कत क्या है? वो जानते हैं इस देश की जनता के पास अभाव है, इस सरकार में महंगाई है। वो 20 लाख का सूट पहन करके जनता के बीच में नहीं जाना चाहते। अगर सामान्य व्यक्ति के तरह जनता के बीच में रहना चाहता कोई व्यक्ति, तो लोगों को दिक्कत क्या है? इससे लोगों को कौन सी कोई महंगाई नहीं। भाजपा वाले केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, ये अपनी आप में समस्या है।
जिस दिन ये सरकार चली जाएगी पूरे देश की समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा।